है, सो पीपल वी विल कंटिन्यू विथ लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, और कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। कॉपी नोटबुक्स भाई साहब निकाल के रखिए, ठीक है। ओके, तो आपका देखो यहाँ पे मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम इज व्हाट पीपल, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। आपका मोमेंटम होगा भाई साहब मास इनटू वेलोसिटी, और चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा पी, मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम, दिस विल बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। दैट विल बी चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ओके। An object of mass 100 kg, an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. तो भाई साहब आपका मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन मास कितना है भाई साहब 100 kg, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी भाई साहब कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई साहब, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना है भाई साहब आपका 6 सेकेंड्स, ठीक है। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम पीपल, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा बोलो, एम यू, दैट विल बी हाउ मच, 100 kg इंटू 100 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड, तो दैट विल बी हाउ मच, 500 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मतलब ये हो गया आपका 100 kg इंटू भाई साहब 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 800 मीटर पर सेकेंड। तो पहला आपका भाई साहब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल आपका हो गया कितना, 500 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया भाई साहब, 800 kg मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या हो जाएगा बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज व्हाट पीपल, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज mv माइनस mu बाई t। mv कितना है, 800 माइनस 500 अपॉन t, t दैट इज हाउ मच, 6, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 300 kg मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया सेकेंड, तो ये हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 6, तो ये हो गया 6 5 30, 50 न्यूटन हो गया ये, ठीक है। दिस विल बी द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज 50 न्यूटन। आर वी क्लियर दिस वन पीपल, ठीक है। तो आपका देखो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई साहब, फाइनल वेलोसिटी आपका 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ओके। सो मास आपका कितना है 100, इनिशियल वेलोसिटी 5, 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, तो फोर्स एक्सर्टेड आपका भाई साहब यहाँ पे मैम ए, ठीक है। तो आपका इनिशियल मोमेंटम इज mu, दैट इज हाउ मच, 100 इंटू 5, दैट इज 500 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, 100 इंटू 8, दैट इज 800 kg मीटर पर सेकेंड। v माइनस यू बाई टी, 8 माइनस 5 दैट इज 6, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 3/6, तो ये हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया आपका 50 न्यूटन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। हॉकी बॉल ऑफ मास कितना है भाई साहब, हॉकी बॉल ऑफ मास कितना दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू 200 ग्राम। तो पहली बात आपको क्या करनी है, इसको मास को किस में कन्वर्ट करना है, केजी में, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच पीपल, 200 अपॉन 1000 kg, सो दैट विल बी हाउ मच, 0.2 kg। क्लियर 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 भाई साहब। पहला कभी भी ग्राम ग्राम में रहेगा भाई साहब, सेंटीमीटर वगैरह में रहेगा, आपका पहला काम है उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट। यहाँ पे आपको एसआई यूनिट भाई साहब नहीं दिख रहा है, एसआई यूनिट है आपका केजी, तो पहला आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट में है, ठीक है। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी इसमें कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ रहा है भाई साहब बॉल, ठीक है, इज स्टक, तो इसको मारा भाई साहब, और ये पहले आ रहा था कितने में, 10 मीटर पर सेकेंड में, अभी जा रहा है कितने में, 5 मीटर पर सेकेंड में।
कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड, तो यहाँ पे आपको भाई साहब वी आपका कितना हो गया बोलो, 5 मीटर पर सेकेंड। आपका चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, पी होता है मोमेंटम, डेल्टा पी होता है चेंज इन मोमेंटम, कितना हो जाएगा बोलो। हाँ ओके, एम वी माइनस एम यू। ओके, एक चीज अभी भी गलत है यहाँ पे, मैंने जो लिखा है बोर्ड पे एक चीज गलत है, एक चीज गलत है, और यही गलती आप एम वी माइनस एम यू में भी करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था, आप ध्यान दीजिए इसमें, ठीक है। ये -5 होगा भाई साहब, अगर आपने इसको 10 इधर जाते हुए प्लस लिया है तो इसको आपको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, या वाइसा वर्सा, ठीक है। अगर आपने इसको प्लस ले लिया है तो इसको, अगर समझ लो इसको प्लस लिया तो इसको माइनस ले लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। एक डायरेक्शन अगर आपका पॉजिटिव होगा वेलोसिटी का, दूसरा डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, क्लियर है। सो आपका यहाँ पे एम यू की वैल्यू कितनी हो गई, 0.2 इंटू -10, 2 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एम वी की वैल्यू क्या हो गई, 0.2 इंटू 5, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 1 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू, सो दैट विल बी 1 माइनस 2 kg मीटर पर सेकेंड, सो दैट विल बी हाउ मच, 3 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। अगर आपने इसका प्लस माइनस एक्चुअली में कर दिया होता तो आपका गलत आ गया होता आंसर, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न, जैसे रिटर्न बोला है मतलब आपका एक वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला नेगेटिव होगा, ठीक है, along its original path. So calculate the change in momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied. So the change in momentum that has happened is 3 kg meter per second. Are we clear on this one people? ठीक है। माइनस भी हो सकता है, अगर देखो सवाल में आपका इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया होगा और इस वाले को नेगेटिव, तो आपका माइनस में आंसर आएगा, लेकिन 3 kg मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है, दोनों भी हो सकता है। तो आपका देखो यहाँ पे v -5 मीटर पर सेकेंड, ये बहुत जरूरी है इस सवाल में, ठीक है। इस सवाल में अगर आपने ये -5 मीटर पर सेकेंड या इसको -10 मीटर पर सेकेंड नहीं लिखा, दोनों को प्लस ले लिया, तो आपका वैसा सवाल आंसर भी गलत आएगा, ठीक है। आपका आंसर तब आ जाएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड, एंड दैट वुड बी रॉन्ग। क्लियर है, क्लियर, ठीक है। पीपल बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। तो आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी -3 kg मीटर पर सेकेंड, या हम यहाँ पे बोल सकते हैं द नेगेटिव इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में भाई साहब आ रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को नेगेटिव ले सकते हैं, दिस एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। आपने अगर इसको नेगेटिव लिया तो इसको पॉजिटिव लोगे, इसको पॉजिटिव लिया तो इसको नेगेटिव लोगे, ठीक है, क्लियर, ओके। How much momentum will a dumbbell of mass 100 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? Take its downward acceleration to be 10 meter per second square. कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, ठीक है, 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर। तो भाई साहब देख लेते हैं फटाफट, देखो एक मास, एक डंबल है, इसका मास कितना है भाई साहब, 10 kg, ये भाई साहब फ्लोर पे गिर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g विच इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ओके। बताओ भाई साहब कितना हो जाएगा, ये हाइट कितना है 80 सेंटीमीटर, इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 80 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 80 बाई 100 मीटर मतलब 0.8 मीटर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। सो आपका मास हो गया 10 kg, हाइट हो गया 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 मीटर, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ध्यान दो यहाँ पे 0, क्यों, क्योंकि डंबल आपका रेस्ट पे था, ठीक है, डंबल वाज एट रेस्ट। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एनीवन संकेत, फाइनल वेलोसिटी कैसे आएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, देखो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, हाउ मच मोमेंटम, ठीक है, कितना मोमेंटम भाई साहब ट्रांसफर होगा। तो मोमेंटम मतलब क्या हो जाएगा, जितने मोमेंटम से वो गिर रहा है, जितना मोमेंटम से गिर रहा है मतलब एम वी होगा। ये वी कैसे निकालेंगे, अरे चाचू कल बोलेंगे, हाय सोहम बेटा जल्दी जल्दी फटाफट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काव्या रुको, क्या फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, आई मात्रे, ओ मात्रे साहब आए हैं आज, उनको टाइम मिल गया है। आरुष
बहुत बढ़िया, कहीं तक तो पहुंचे, लेकिन v स्क्वायर 2as, ओके गुड, ठीक है। आपका भाई साहब v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, ठीक है। तो आप भाई साहब कर लो, यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 0, सॉरी v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 0, 0 का स्क्वायर ना भाई साहब। इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, a इज इक्वल टू g, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हम भाई साहब, क्लियर हम, ओके। सो 2 इंटू 10 और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 क्या 0.8 मीटर, ठीक है। तो 0.8 नहीं 0.8, ठीक है, इसका भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। 8 अगर आप लिख दोगे तो भाई साहब गलत हो जाएगा, ओके। कितना हो गया यहाँ पे बोलो, 2 इंटू 10 इंटू 0.8 का स्क्वायर कितना हो गया, हाँ अरे सॉरी, ठीक है, 0.8, 2 इंटू 0.8 तो ये हो गया 0.8, मतलब हो गया तुम्हारा कितना 1.6 इंटू 10, तो ये हो गया कितनी भाई साहब 16। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट गिव्स यू हाउ मच आ पीपल 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अभी बताइए भाई साहब, ये 4 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका फाइनल वेलोसिटी, जब डंबल गिर रहा है कहाँ पे, आपके फ्लोर पे, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो गया आपका 16 अंडर रूट 16, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपका मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम, अरे बोलो ना बोलो, mv मतलब 10 इंटू 4, ठीक है। तो ये 40 kg मीटर पर सेकेंड। इतना मोमेंटम वो किस में ट्रांसफर कर देगा, ग्राउंड में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है भाई साहब। वो आगे तो नहीं जा पा रहा है, तो उसका मोमेंटम ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। दिस मोमेंटम विल बेसिकली ट्रांसफर टू द ग्राउंड, द मोमेंटम ट्रांसफर टू द फ्लोर ऑफ द ग्राउंड इज 40 kg मीटर पर सेकेंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, ओके ओके ओके। A motor car of mass 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 km per hour.Its velocity is slowed down to 18 km per hour in 4 seconds by an unbalanced external force. Unbalanced external force में इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। Unbalanced external force में ब्रेक को कुछ लगा रहे होंगे आप, तो ब्रेक का बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स से आप इसको रिड्यूस कर रहे हैं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम, आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, क्लियर है। सो मोटर कार भाई साहब क्या हो रहा है, दिस इज बेसिकली मोटर कार। मोटर कार का मास कितना है बोलो, 1200 kg विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना है बोलो, 90 किलोमीटर पर आवर। आई कुछ जिसको क्या करेंगे, अच्छा तो दूंगा ना, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं, केजी को ग्राम में नहीं। अभी तक तू मोमेंटम का क्या यूनिट ला रहा था, इसके पहले क्या आया था, केजी मीटर पर सेकंड, तो केजी रह रहा है ना, ऐसा ही यूनिट है केजी, ऐसा ही उल्टा ही चल रहा है तू, केजी को ग्राम में नहीं, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे। आर वी क्लियर, ठीक है। बताओ, मैं यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, तुम उसको उठा रहे हो, 90 किलोमीटर पर आवर, इसको क्या करेंगे, वैसे रहने देंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 118 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 90 को, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई भाई साहब, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम चेंज कर रहे हैं किस में, मीटर पर सेकेंड में, 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर। इट्स वेलोसिटी इज स्लोड डाउन टू 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपका अभी वेलोसिटी कितना हो गया भाई साहब, फाइनल वेलोसिटी इट्स हाउ मच, 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम अगर किस में कन्वर्ट करेंगे, अगेन मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो आपका 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, कैंसलम कितना आ गया बोलो, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई आपकी भाई साहब फाइनल वेलोसिटी। क्लियर 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 भाई साहब, ओके। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भाई साहब आपका कितना है, क्या कहते हैं अपना वरद, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 4 कैसे,
ओके, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई साहब, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब, अरे बोलो ना बोलो, v की वैल्यू है 5 माइनस 25 अपॉन टी। टी कितना है भाई साहब, 4। तो कितना हो गया यहाँ पे 20/4, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, -5 हो जाएगा, -5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसमें आपको बताना पड़ेगा, नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब समझ में आ रहा है? मतलब क्या हो रहा है, आपका रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, और रिटार्डेशन हो रहा है, तभी तो गाड़ी रुकेगी आगे जाकर। ठीक है, एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम भाई कुंज कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, बोल। सैटेलाइट कनेक्शन टूट गया है, हाँ, एम वी माइनस एम यू। एम वी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, एम हो गया आपका 1200 इंटू वी की वैल्यू कितनी हो गई 5 माइनस 1200 इंटू यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 25। ठीक है, या आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, 1200 कॉमन निकाल लिया, 5 माइनस 25, 1200 इंटू कितना हो गया ये -20, सो दिस विल बी 12 2 24 और ये हो गया आपका 000 कितना kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? डेल्टा पी की वैल्यू हो गई भाई साहब। ठीक है, दिस विल बी द चेंज, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। आपका भाई साहब इतना चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम। नेगेटिव साइन अगेन इंडिकेट्स दैट मोमेंटम चेंज इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ओके, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड। फोर्स भाई साहब कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम दैट इज -2400 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन टाइम टेकन, कितना है भाई साहब 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो 4 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, मतलब ये हो गया आपका 600 न्यूटन, -600 न्यूटन। द नेगेटिव साइन शोज दैट the force which is applied by the brakes is against the velocity of the vehicle. clear है? सब मुंडे हिला रहे हैं भाई साहब, यही सब सवाल कल हम जब पेपर बना के देंगे, और ये क्या है। ठीक है, 5/18 तो ये हो गया कितना 25 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई साहब, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो आपका हो गया कितना -20/4 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, आपका भाई साहब चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम यू, तो ये हो गया कितना भाई साहब 1200 माइनस 20 कितना हो गया -24,000 kg मीटर पर सेकेंड। फोर्स एक्सर्टेड कितना हो जाएगा भाई साहब 6000। इतना आया था क्या, 600 आया था। अच्छा, 10 हमने नहीं लिखा, 12 5 60 नहीं लिखा। ओके, एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द चेंज इन मोमेंटम इज 24,000 kg मीटर पर सेकेंड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 6000 न्यूटन। ठीक है, ओके, अभी हमारा भाई साहब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आधारित जो सवाल हैं, दैट इज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, सो ये आपका टोटल मोमेंटम हो गया बिफोर द इम्पैक्ट या कोलिजन बोल सकते हैं, और ये हो गया आपका टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और इम्पैक्ट। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है आपको एक चीज का, वो है ये कि आपका अगर समझ लो u1 इस डायरेक्शन में है तो v1 आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, v1 आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। वैसे ही अगर v1 आपने इस देखो, एक को मान लो, एक का डायरेक्शन पॉजिटिव मानो। ठीक है, समझ लो u1 को तुमने पॉजिटिव माना और ये तुम्हारा v1 हो गया, तो v1 तुम्हारा नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर तुम्हारा भाई साहब u2 इस तरफ है तो u2 नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, u1 पॉजिटिव है तो u2 मतलब पहला वाला बॉडी का ये कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और बताओ मुझे v2 अगर समझ लो बॉडी इधर जा रही है तो अभी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, एक को मान लो, एक का डायरेक्शन पकड़ लो भाई साहब पॉजिटिव या नेगेटिव, बाकी सारे के डायरेक्शन उसके अगर ऑपोजिट होंगे तो नेगेटिव होगा, उसके अगर साथ में होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। u1 का डायरेक्शन अगर तुमने पॉजिटिव माना हुआ है तो ऑब्वियसली अगर v1 इस तरफ है तो v1 नेगेटिव हो जाएगा।
वैसे ही अगर U1 तुमने पॉजिटिव माना हुआ है, U2 इस तरफ है तो इसका मतलब U2 नेगेटिव हो जाएगा, और अगर V2 इस तरफ है तो मतलब U1 के साथ ही है ये, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दीज साइंस, अदरवाइज आपका सवाल भाई साहब रॉन्ग होना ही होना है, योर कैलकुलेशन विल गो अवायर। क्लियर है? आर वी क्लियर? सो आपका U हो गया इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो गया आपका, तो इसका मतलब क्या है भाई साहब, आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है? अ बुलेट ऑफ मास 20 gram is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity? Recoil velocity मतलब समझते हो? देखो ये पुलिस में या आर्मी में जो लोग होते हैं उनकी शोल्डर्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब गोली चलाते हैं तो ये कंटिन्यूसली पीछे आता रहेगा, गोली जैसे निकलता है ये भी उतने जोर से पीछे आएगा। ठीक है? सो देयर इज अ कंटिन्यूअस जर्क दैट इज फेल्ट बाय देयर शोल्डर्स, सो दे हैव टू बी स्ट्रांग, अदरवाइज भाई साहब शोल्डर बोन डिसलोकेट हो जाएगा। ठीक है? सो ये आपका कभी भी आप अगर बंदूक चलाते हैं तो वो पीछे आएगा, जैसे ही गोली निकलती है तो वो पीछे आएगा। वाई? बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है? ओके, सो यहाँ पे वही पूछा है, देखो रिकॉइल वेलोसिटी मतलब कितने वेलोसिटी से ये पीछे आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई साहब, अ बुलेट ऑफ मास 20 kg, ये भाई साहब आपका बुलेट है, इसका मास कितना है 20 ग्राम, सॉरी, तो इसको हम क्या कर लेंगे पहले, व्हाट विल वी डू, सो ये आपका बुलेट का मास हो गया m1, इसकी मास कितनी हो गई भाई साहब 20 ग्राम्स, तो 20 ग्राम्स को हम क्या करेंगे पहले केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है? तो 20 अपॉन ये हो गया कितना 0.2 kg। ठीक है? 1000 है ना, सॉरी। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 0.02 kg। ठीक है? ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, केजी को ग्राम में नहीं। ठीक है? तो 0.02 kg हो गया ये आपका कितना मास। ठीक है? ओके, तो अभी समझ लो ये बुलेट भाई साहब इधर से फायर हुई है, तो हमने अगर U1 को भाई साहब ये ले लिया। ठीक है? ओके, सो दिस विल बी U1 कितना हो जाएगा बोलो, सो इनिशियल वेलोसिटी, पहले भाई साहब बुलेट किसके अंदर है, गन के अंदर है, रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 0। ठीक है? ओके, फाइनल वेलोसिटी कितना है, ओके, सो मास ऑफ द बुलेट कितना है भाई साहब आपका 20 ग्राम। ठीक है? इसको हम 0.02 kg में, मास ऑफ द पिस्टल कितना है 2 kg है। ठीक है? इट इज बेसिकली 2 kg, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितना है भाई साहब 0 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल कितना हो जाएगा, कितना होगा 0 ना भाई साहब, वो भी तो मूव नहीं कर रहा है ना, हमने फिर सिर्फ एक निशाना लगाया है, अभी तक बुलेट को छोड़ा नहीं है, वहां पे क्या चल रहा है 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा भाई साहब बुलेट का, लेट्स से V1, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड। क्या इसको हम 150 मीटर पर सेकेंड में ही रखेंगे? क्या ये एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ यूनिट है फॉर वेलोसिटी? यस इट इज, SI फॉर्म में। ओके, तो आपका ये हो गया फाइनल वेलोसिटी किसका। अभी आपको यहाँ पे क्या निकालना है, V2 निकालना है। V2 मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन, तो गन कितने से रिकॉइल हो रहा है। ठीक है? मुझे एक चीज बताओ कि बुलेट अगर भाई साहब 150 मतलब बहुत हाई स्पीड हो गई, 150 मीटर पर सेकेंड मतलब बहुत हाई स्पीड हो गई, क्या आपका गन भी उतनी ही स्पीड से पीछे मूव करेगा? क्यों नहीं करेगा? चलो कैलकुलेशन तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन क्यों नहीं करेगा? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। भाई साहब बुलेट अगर इतने फुर्ती से निकल रहा है तो ये भी भाई साहब उतनी फुर्ती से पीछे जाना चाहिए ना, गन का मास ज्यादा है। वेरी गुड। ठीक है? तो अगर आपका भाई साहब किसी चीज का मास ज्यादा हो जाता है, क्योंकि देखो मोमेंटम, देखो इस चीज को, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, जितना मोमेंटम इधर उतना ही मोमेंटम इधर आफ्टर इंपैक्ट, मोमेंटम दिस इक्वल, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे समझो यहाँ पे 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, प्लस 4 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो अगर भाई साहब मास आपका कम है तो वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी अगर आपका मास ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जो गन है वो उतने स्पीड से रिकॉइल नहीं करेगा, इसीलिए गन का मास होना बहुत जरूरी है। और जितना बड़ा गन होता है उतना ज्यादा उसका मास होता है। टैंक्स देखें तुमने, टैंक्स इतने भारी क्यों होते हैं, क्योंकि भाई साहब उसमें बहुत जोर से गोला निकल रहा है। ठीक है? वो टैंक कहाँ चला जाएगा, इतनी जोर से वो जा रहा है, उसको बहुत दूर तक जाना है,
वो जो कैनन फायर हो रहा है टैंक से, उसको बहुत दूर तक जाना है, इसीलिए टैंक का मास बहुत ज़्यादा होता है ताकि वो पीछे ना जाए, ठीक है। वो मतलब जाएगा ऑब्वियसली पीछे, लेकिन इतना भी पीछे ना जाएगी भाई साहब, ठीक है। सो इसीलिए गन का मास आपको ज़्यादा ही लेना पड़ेगा ताकि भाई साहब जो जर्क आ रहा है पीछे की तरफ वो कम हो, ठीक है। क्लियर है? ओके। सो यहाँ पे आपका टू फाइंड क्या है भाई साहब, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। रिकॉइल वेलोसिटी मतलब पीछे आने की जो वेलोसिटी है, ठीक है। ओके, फॉर्मूला भाई साहब क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। क्लियर है? क्लियर क्लियर। ये आपका क्या है, व्हाट इज दिस लॉ, व्हाट इज दिस लॉ? काव्या, ये महिला मंडल ना बिल्कुल इनएक्टिव है। हाय पिंकी, ये क्या हुआ? नया? हाँ नहीं, मैं पूछ रहा हूं ये क्या है, व्हाट इज दिस? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और इंपैक्ट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और इंपैक्ट। देखो भाई साहब, इंपैक्ट की बात कर रहे हैं या तो कोलिजन की। आप बोलेंगे यहां तो कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, यहाँ तो भाई साहब बंदूक में गोली थी वो बाहर चली गई, तो कोलिजन, कोई दो बॉडी आके टकरा नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल होगा। तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इसमें आप दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, ये लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट, यहां पे इंपैक्ट हो रहा है देखो, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट, ठीक है। क्लियर है? यहां पे कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, लेकिन इंपैक्ट एक हो रहा है। देयर इज एन इंपैक्ट ऑफ अ बुलेट लीविंग विद अ वेरी हाई स्पीड फ्रॉम अ गन, सो दैट इज बेसिकली द इंपैक्ट। सो द मोर इज द वेलोसिटी, द मोर विल बी द रिकॉइल ऑफ द गन, ठीक है। ओके, सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2, m1v1 प्लस m2v2। अभी भाई साहब आप मल्टीप्लाई कर लो, u1 जब भाई साहब दोनों बुलेट भाई साहब गन के अंदर है, तो यहाँ पे बुलेट की वेलोसिटी क्या, 0, एंड गन की वेलोसिटी क्या, ऑब्वियसली 0। सो बोथ u1 एंड u2 इन दिस केस विल बी 0, ठीक है। द गन इज नॉट मूविंग, नीदर इज द बुलेट व्हेन दे आर बिफोर द इंपैक्ट। तो ये आपका बिफोर द इंपैक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बोलो, इसको तुम पूरा लिखो या सीधा 0 लिख दो, एक ही बात होगी, क्योंकि अल्टीमेटली तुम जितना भी मास है ना, तुम मल्टीप्लाई तुम किससे कर रहे हो, 0 से, ठीक है। तो ये हो गया 0.02 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.02 इंटू v1 मतलब हो गया भाई साहब बुलेट की वेलोसिटी, कितनी है भाई साहब, 150, ठीक है। प्लस अभी आप लिखेंगे m2 मतलब क्या, m2 मतलब किसका मास है, काव्या, m2 किसका मास, ये सब भाई साहब ड्रीम वर्ल्ड में है। शीतल, m2 किसका मास, धन्य हो तानिया। फिजिक्स ऐसे ही पल्ले नहीं पड़ेगी, जब तक इसको आप ऑफ रखेंगे कुछ नहीं होने वाला। मैं बोल रहा हूं ना, तुम अगर यहाँ पे 100% अटेंशन भी पे करो, मैं तुमसे वही सवाल पूछ रहा हूं जो यहाँ पे मैंने पढ़ाया है, कोई तुमको किताब से पढ़ के आने के लिए नहीं बोल रहा हूं। इसका मतलब आपका अटेंशन लेवल यहाँ पे 0 है, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया। मैं तो वहां से भी जो आपने पढ़ा उसको तो रेफर भी नहीं कर रहा हूं, प्लस आपके बुक से भी कुछ नहीं पूछ रहा हूं, और यहाँ पे लिखा ही हुआ है भाई साहब, मास ऑफ द पिस्टल। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मास m2 लिखा हुआ है 2 kg। हाउ डिफिकल्ट इज इट टू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स। यहाँ पे m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, m2 इज बेसिकली व्हाट, मास ऑफ द पिस्टल। सो ये हो गया आपका भाई साहब कितना, 2 kg इंटू v2, ठीक है। क्लियर। तो ये हो गया आपका -1.5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डज दिस माइनस साइन इंडिकेट। तो देखो बुलेट कितने स्पीड से गई है, 150 मीटर पर सेकेंड से, और आपका गन कितने स्पीड से रिकॉइल हो रहा है, 1.5 मीटर पर सेकेंड है। मतलब उससे कितना कम है भाई साहब, अपॉन मतलब 100 टाइम्स कम होगी इसकी स्पीड, ठीक है। ऑलमोस्ट 100 टाइम्स इज लेस। द मास ऑफ द गन रिकॉइलिंग इज 100 टाइम्स लेस देन द बुलेट, क्योंकि आप भाई साहब 150 बाई 100 करेंगे तभी ना आएगा आपका 1.5, है ना, मतलब 100 टाइम्स लेस है। तो इसी तरह से गन्स की डिजाइनिंग होती है, गन्स हल्के नहीं हो सकते,
गन्स भारी ही होने पड़ेंगे, वरना अगर गन हल्का होगा तो धप से पीछे चला जाएगा, वो उसको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो 1.5 मीटर पर सेकेंड इतने स्पीड से वो पीछे आएगा गन, ठीक है। सो ये हो गया आपका 1.5 मीटर। रिकॉइल वेलोसिटी ये माइनस क्यों है? बिकॉज ये इस तरफ है आपका, देखो बुलेट का आपने जो वेलोसिटी लिया है उसको लिया है क्या, पॉजिटिव कैलकुलेशन में, तो ऑब्वियसली गन का वेलोसिटी क्या आ जाएगा भाई साहब आपका, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या है भाई साहब, बुलेट अगर इधर गया होगा तो गन इस तरफ आएगा, ठीक है। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द पिस्टल मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बुलेट, सो द पिस्टल विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बुलेट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। वरदवा समझ में आवा? ओके चलो भाई साहब। From a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the recoil velocity of the rifle. Military या army training में पहले भाई साहब लोगों को दौड़ाया जाता है बहुत सारा वेट लेकर। द रीज़न वाई इट इज डन सो बिकॉज इनको जो गन्स लेने पड़ते हैं वो गन्स की वेट या मास बहुत ज़्यादा होती है। आप समझ लो, अगर मैं आपको बोलूँ ना कि भाई साहब थैली में करके मार्केट से 1 किलो भिंडी खरीद कर लेकर आओ, आप भाई साहब अपने मम्मी पापा को सुनाएंगे, अरे बाप रे कितना थक गया मैं, है ना। इनको भाई साहब 4 kg, 5 kg, 10 kg इनको भाई साहब गन का वेट होता है, गन का मास होता है। रिमेंबर दे हैव टू पास थ्रू वेरी, मतलब कोई हिली टेरेन है, जंगल्स हैं, ऐसे जगहों से इनको गुजरना पड़ता है, ठीक है। सो बट अफोर्ड नहीं कर सकते हम, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपका गन का या राइफल का मास ज़्यादा होना ही पड़ेगा, अदरवाइज रिकॉइल वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होगी उसको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज़। 4 kg देखिए एक राइफल का मास है, एंड अ बुलेट ऑफ 50 ग्राम इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। पहले देख लो भाई साहब सारी चीजें एसआई यूनिट में है कि नहीं। मास का एसआई यूनिट क्या है मिस राठौड़? मास का एसआई यूनिट क्या है? देखो देखो अक्षरा, मास का एसआई यूनिट, ये महिला मंडल ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा भाई साहब। नया मास का एसआई यूनिट केजी, ओके। मास का एसआई यूनिट भाई साहब क्या हो जाएगा? केजी, ठीक है। क्या ये केजी में है? ओके। बुलेट का मास कितना दिया हुआ है? तो ग्राम को क्या करेंगे? केजी में। जैसे ही भाई साहब आपका ये याद नहीं आ रहा होगा, वेदांत का शक्ल याद करना भाई साहब। अच्छा उसने बोला था, ठीक है, कि भाई साहब ग्राम को हमको केजी में कन्वर्ट करना है, नहीं केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ये बोला था ना तेरे दोस्त ने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 50 ग्राम को हम क्या करेंगे भाई साहब? किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी में, ठीक है। दैट विल बी 50 अपॉन 1000। क्लियर क्लियर क्लियर। पहले भाई साहब यूनिट्स को कन्वर्ट करो, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आपका M1 का मास कितना हो गया भाई साहब? M1 मतलब बुलेट का मास, बुलेट का मास कितना है? 50 ग्राम। दिस हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू 50 बाई 1000 kg। कैंसलम कैंसलम कितना आ जाएगा बोलो? 0.05 kg, ठीक है, 0.05 kg। राइफल का मास कितना है भाई साहब? 4 kg। वेदांत इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में? नहीं, ओके चलिए, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? किसकी भाई साहब? बुलेट की, ठीक है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। अच्छा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं? क्या क्यों इनिशियल वेलोसिटी बोल रहे हैं? बुलेट फायर हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ वेलोसिटी बोल सकते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फायर हुआ है तो पता चल, फायर हुआ तो पता चल रहा है गन में ही नहीं, वेलोसिटी से निकला है बुलेट, राइट। Why am I saying or why in this problem it has been said initial velocity? एक गन से भाई साहब बुलेट फायर हुआ है, वो वाशी तक थोड़ी पहुंचेगा, है ना। या तुम बोलोगे भाई साहब चर्च गेट तक पहुंच जाए, तो वो पहुंचेगा नहीं ना भाई, ठीक है। तो उसका एक वो डाई आउट होता रहेगा, है ना। देयर विल बी एयर रेजिस्टेंस, देयर विल बी ब्लॉकेजेस, अगर समझ लो कुछ भी नहीं है बीच में तो भी उतना दूर नहीं जाएगा वो, ठीक है। तो वो डाई आउट होगा, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब जितनी दूरी रहेगी उतना वेलोसिटी कम होता रहेगा। क्या अभी हमको यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी से मतलब नहीं है, हमको जिस वेलोसिटी से गन से ये फायर हुआ है उससे मतलब है। तो 35 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। कैलकुलेट द रिकॉल वेलोसिटी, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। m1u1 मतलब आपका कितना हो गया भाई साहब? 0.05 इंटू u1 दैट इज 30, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा? u1 की वेलोसिटी नया u1 कितना होगा? u1 कितना है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अब भी तो सवाल किया भाई साहब, मात्रे कितना होगा? 0 ना भाई साहब, अब भी तो ऐसा ही सवाल किया हमने, ठीक है।
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन, ये कितना हो जाएगा? अक्षरा देखो देखो इनको जरा, शीतल, 0, इट विल बी 0। भाई साहब अब भी तो एकदम सेम पैटर्न का ही सवाल कर रहे हैं। वहां पे सिर्फ एक वो दिया हुआ था, पिस्तौल दिया हुआ था, और यहाँ पे राइफल दिया हुआ है, लेकिन चला बंदा पिस्तौल ही रहा है। ठीक है, खैर ओके। तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा? ये हम क्या लिखेंगे? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट। क्लियर? हम m1 u1 आई पांडे यहां पे क्या लिखेंगे? हाँ बुलेट का, हाँ हाँ बोल ना, कितना है? 0.05। हाँ, और कितना है? अरे लिखा तो है 0, तो यहाँ पे 0.05 इंटू 0। अरे तिवारी जल्दी 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 बोल फटाफट। 4 kg हाँ U2 यहाँ पे 0 लिखा हुआ है ना गन का, ठीक है, ओके। M1 U1 आई संकेत कितना हुआ? 0.05। हाँ, बाजू वाले का सुनेगा तो यही होगा। ये सब जो पुस्तकें प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। V1 की वैल्यू क्या होगी भाई साहब? V1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 35, ठीक है, प्लस यहाँ पे M2 अमित कितना होगा? M2 जल्दी जल्दी 4 kg इंटू V2 राइट, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ V2। क्लियर है? यहाँ तो पूरा भाई साहब नील बटे सन्नाटा 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है, ओके। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? 5 5 जा 25, 3 5 जा 15, 1.75 आ रहा है, ठीक है, 1.75 प्लस 4 V2। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? तुम लोग को बहुत को इसको मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता है। 35 इंटू 5 किया 175 आया, यहाँ पे एकम द्वितीयम ऐसे आता है 1.75। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, मुझे मालूम है, ठीक है। 1.75 इज इक्वल, लेकिन हम कितना पीछे जाएं, है ना, ठीक है, माइनस 1.75 आ गया। दिस इज इक्वल टू कितना? 4 V2। तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? माइनस 1.75 बाई 4, ठीक है। सो दिस विल बी वॉट एवर द वेलोसिटी कम्स, जितना भी इसका आंसर आएगा। तो M2 4 kg, M1 हो गया भाई साहब आपका 0. U1 और U2 दोनों भी भाई साहब 0, क्यों? क्योंकि गन और उसके अंदर जो बुलेट है दोनों भी आपके रेस्ट पे है इनिशियल कंडीशन में, ठीक है, ओके। V1 की वैल्यू 35 आपको पूछा है भाई साहब, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे क्या होगा? दिस इज, इसको हम लिखेंगे भाई साहब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। फिजिक्स के सवाल ऐसे ही करने पड़ेंगे भाई साहब। गिवन कंडीशन लिखो, टू फाइंड क्या लिखा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, सोल्यूशन आपका हो जाएगा भाई साहब M1 U1 प्लस M2 U2 M1। तो यहाँ पे 0.05 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 दैट विल बी इक्वल टू 0.05 इंटू 35 4 इंटू V2, ठीक है। ये हो गया आपका कितना? माइनस 1.75 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.4375, ठीक है, क्लियर। सो अभी ये नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि आपका जो राइफल है वो बुलेट के वेलोसिटी के अगेंस्ट रिकॉइल कर रहा है। तो बुलेट अगर इस तरफ जा रहा है तो राइफल इस तरफ रिकॉइल करेगा, एंड दैट्स द रीजन। तो हमने यहाँ पे देखो वेलोसिटी बुलेट का क्या लिया हुआ है? 35 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव लिया हुआ है, इसीलिए राइफल की जो वेलोसिटी आ रही है इतना मीटर पर सेकेंड नेगेटिव, ठीक है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ द बुलेट द राइफल विल रिकॉइल। क्लियर? ओके ओके ओके। A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels, ठीक है। The mass of the cart is 3 kg। फ्रिक्शनलेस है मतलब अभी आपको फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना है। तो समझ लो भाई साहब, ये अगर आप ऐसे व्हील वाले किसी चीज पे जंप कर रहे हैं, ठीक है, पटाख से आपने जंप किया, तो आप जंप करेंगे तो क्या करेगा? वो मूव करेगा, है ना, व्हील अगर रहेगा तो। सो गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरफ ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट मतलब जो आपके डी मार्ट में कार्ट वगैरह रहता है, ठीक है, उसी चीज पे उसने जंप किया विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg
what is her velocity as the cart starts moving? Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. ठीक है, चलो भाई साहब करना है इसको फटाफट फटाफट, क्विक क्विक. चलो रे बाबा जल्दी 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 फटाफट. हुआ ये. ओके देखो यहाँ पे कैसा होता है, समझ लो आपने कभी बोट वोट में जंप किया रहेगा. अगर समझ लो आप नदी के किनारे खड़े और बोट में जैसे ही जंप करते हो तो आप क्या कर रहे हो, अपने मोमेंटम को बोट में ट्रांसफर करते हो तो बोट थोड़ा सा आगे जाएगा. ठीक है. So a girl of mass 40 kg with horizontal velocity 5 meter per second onto a stationary cart. Stationary cart मतलब क्या हो जाएगा, देखो हर चीज का एक मीनिंग है. यहाँ पे कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी अगर हमने u2 माना दिस विल बी इक्वल टू 0. ठीक है. गर्ल ऑफ मास m1 मान लेते हैं हम भाई साहब. मान क्या लेंगे, दिया हुआ है 40 kg, जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. तो u1 की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 5 मीटर पर सेकेंड. u2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0. द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg. मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg. व्हाट इज द वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग. तो आपने इसने बस जैसे जंप किया तो आपका यही वाला इम्पैक्ट के पहले क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई साहब. ठीक है. u1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 5 मीटर पर सेकेंड. अच्छा मुझे अभी बताओ u2 की वैल्यू कितनी होगी, u2 की वैल्यू है शरायु, u2 की वैल्यू क्यों, u2 किसकी वेलोसिटी है, नहीं u2 यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे अगर आपका होगा v1, यहाँ पे u1 ना, तो v1 की वेलोसिटी मतलब गर्ल की वेलोसिटी आफ्टर शी लैंड्स अप इन द कार्ट. ये भाई साहब गर्ल, ये आपका कार्ट. ठीक है, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं. शी जंप्स इन द कार्ट. ठीक है. शी हैज अ मास m1, शी हैज अ वेलोसिटी u1, शी जंप्स इनटू द कार्ट, द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग. तो अभी भाई साहब इस कार्ट का मास कितना है, m2 है. इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये रेस्ट पे है तो u2 क्या होगा भाई साहब, 0. जैसे ये इस पे जंप करती है तो कार्ट पूरा मास कितना हो जाएगा भाई साहब, ये इधर लैंड कर गई ना अभी, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 ना भाई साहब, है ना. अभी टोटल मास हो जाएगा. वेलोसिटी अगर समझ लो इसका v2 है तो किसका वेलोसिटी v2 होगा, कार्ट का प्लस गर्ल का भी, क्योंकि गर्ल अभी किस में है भाई साहब, कार्ट में है. ठीक है. कौन ठीक है. तो जैसे ही भाई साहब इसने इस पे जंप किया, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई भाई साहब इसकी, v2 है ना. और इसका मास अभी कंबाइंड मास कितना हो गया, m1 प्लस m2. तो आप जो ये लिखेंगे देखो यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2, दिस विल बी इक्वल टू नाउ m1 प्लस m2 इंटू v2. ये हो जाएगा भाई साहब, या v लिख दो. ठीक है. v2 को समझ लो हमने v2 को अगर हमने v मान लिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, v. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि द पर्सन हैज लैंडेड अप ऑन द कार्ट. ठीक है. ओके. तो आप भाई साहब इसको कर लो, v इसका कितना हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है. तो आपका m1 का वैल्यू कितना है बोलो, 40. ठीक है. इंटू u1 की वैल्यू कितनी है, 5. m2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 3. ठीक है. इंटू u2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 0. ठीक है. अपॉन m1 प्लस m2.
m1 यहाँ पे कितना है 40 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 43, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच 45 प्लस 3 43, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 48/43, ये भाई साहब तुम ही निपटाओ, ठीक है। आपका हो गया ये मीटर पर सेकेंड में। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो इनिशियल आपका मास m1, गर्ल का मास कितना है 40 kg, ठीक है। और भाई साहब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड व्हेन शी जंप्स, ठीक है, ऑन द कार्ट, मास m2 इसका कितना है भाई साहब 3 kg है, ठीक है। और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, द कार्ट इज नॉट मूविंग, इट इज एट रेस्ट, सो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, सो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सो मास ऑफ द गर्ल इज 40 kg, मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, initial velocity of the girl is 5 meter per second, initial velocity of the cart is 0 meter per second, final velocity of the girl कितना हो जाएगा m1 u1 plus, तो m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, तो 40 into 5 plus 3 into 0 that will be equal to 40 v plus 3v, तो यह हो गया भाई साहब कितना 40 into 5 हो गया आपका 200, ठीक है, इज इक्वल टू 43v। सो v की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी 200/43, दैट इज 4.65 मीटर पर सेकेंड। अभी एक चीज यहाँ पे गौरतलब ये है कि आपका ये वाला जो वेलोसिटी है, देखो ये क्या लिया है आपने, पॉजिटिव लिया हुआ है, और जो आंसर आया है वो भी पॉजिटिव है। सो व्हाट डज इट इंडिकेट कि भाई साहब वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में ही होगी, जिस डायरेक्शन में गर्ल ने जंप किया, कार्ट में जंप करने के बाद वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी, अदरवाइज नेगेटिव आंसर आता था आपका, ठीक है। सो द वेलोसिटी इज 4.65 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी ऑफ द गर्ल व्हेन शी हैड बेसिकली डन द जंप, ठीक है, क्लियर। An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फटाफट लिखते जाओ, m1 की वैल्यू कितनी है 1 kg, स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई साहब 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोलाइड्स एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, तो ये भाई साहब एक ऑब्जेक्ट है और ये भाई साहब इसके साथ कोलिजन कर रहा है वुडन ब्लॉक के साथ, ठीक है। कोलाइड्स एंड स्टिक्स टू अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, तो m2 भाई साहब कितना है 5 kg, और ऑब्वियस सी बात है कि वुडन ब्लॉक भाई साहब मूव पहले नहीं कर रहा था, ये हो जाएगा 0, है ना, ठीक है। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर, तो ये भाई साहब दोनों एक साथ मूव ऑफ करने लगेंगे इन द सेम स्ट्रेट लाइन। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, ठीक है। टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, बोलो भाई साहब, टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, तो m1 कितना है भाई साहब 1 इंटू 10 प्लस m2 हो गया 5 इंटू 0, तो ये हो गया आपका कितना 10 kg मीटर पर सेकेंड। टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट, टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट कितना हो गया भाई साहब आपका 10 kg मीटर पर सेकेंड। टोटल मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंटम कितना होगा, नहीं 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 शरायु कितना होगा, टोटल मोमेंटम m2, तुम जो बोल रहे हो वो फॉर्मूला बोल रहे हो, लेकिन एक चीज ध्यान में देखो, ये दोनों टकराने के बाद एक साथ ही चल रहे हैं, मतलब समझ लो इनकी वेलोसिटी अगर v2 हुई तो टोटल मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट, अभी भाई साहब मास एक साथ चल रहा है, ये दोनों को हम एक ही मास मान सकते हैं अभी, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट विल बी m1 प्लस m2 इंटू v2 की वैल्यू लेट्स से हम v मान लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब टोटल मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल करते हैं, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा बोलो 10 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 कर लो, m1 कितना है आपका 10 और ये 11, ठीक है, 11 और ये हो गया कितना भाई साहब v, ठीक है, क्लियर है, केजी में है ना दोनों भी, नहीं 10 1 और 6 इंटू v, है ना, दिस विल बी द टोटल मोमेंटम। तो आपका भाई साहब v का वेलोसिटी का कितना आ जाएगा 10/6, 2 3 6, 2 5 10, 5/3 मीटर पर सेकेंड, और ये पॉजिटिव आया है मतलब सेम डायरेक्शन में होगा। सो कर लो भाई साहब 3 1 3, 3 6 अप्रॉक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, 1.67 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, क्लियर। तो
तो आपका देखो मास ऑफ द वुडन ब्लॉक कितना है 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक कितना हो गया भाई साहब आपका 0 मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड v1 प्लस v2, तो m1 u1 टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 kg मीटर पर, टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, बड़ी वासी आ रही है, ठीक है। So this will be total momentum before impact, velocity of the combined object। अभी भाई साहब दोनों एक साथ चल रहे हैं ना, sticks to the object, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वुडन ब्लॉक और ये जो मास है जो मूव करता हुआ आ रहा था, they will both stick and move around, ठीक है। So velocity will be how much, m1 v1 plus m2 v2, ये तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, ठीक है। हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, m1 v प्लस m2 v होगा, ये है ना 5 इंटू वी, तो v को हमने कॉमन निकाल लिया, m1 प्लस m2 इंटू वी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। सो इधर आ गया आपका 6v प्लस, तो ये हो गया आपका 10/6 दैट इज 5/3, इसको आप 1.61 कैसे आएगा, 18 20, चलिए ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। So total momentum just after the collision is 10 kg meter per second. Total momentum just before the impact is 10 kg meter per second. Velocity of the combined object is 1.67. ये नहीं होगा भाई साहब, 1.67 meter per second. Clear? Two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocities 2 meter per second and 1 meter per second, ठीक है। They collide and after the collision the first object moves at a velocity of this much, determine the velocity of the second object, ठीक है। तो दो objects हैं भाई साहब, ठीक है, are moving along the same line and direction, same direction में भी move कर रही है, ठीक है। तो एक object भाई साहब इसका हो गया m1, इसका भाई साहब है u1, ठीक है, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है m2, इसका वेलोसिटी है भाई साहब u2। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 100 ग्राम का ये ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब कितना हो गया भाई साहब 0.1 kg, ये हो गया आपका 200 ग्राम का, ठीक है। सो ये m2 हो गया, ये दिस विल बी 200 ग्राम दैट इज 0.2 kg, ये आपका m1 हो गया दैट इज 0.1 kg, ये हो गया आपका 0.2 kg, ठीक है। u1 इज 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज u1, और u2 कितना हो जाएगा बोलो, u2 विल बी 1 मीटर पर सेकेंड। दे कोलाइड, ये भाई साहब कोलिजन हुआ, आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ वेलोसिटी, पहला वाला ऑब्जेक्ट भाई साहब देखो कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो पहला वाला ऑब्जेक्ट भाई साहब कितना हो गया इसका भाई साहब v1 की वेलोसिटी कितनी हो गई, सो v1 विल बी हाउ मच 1.67 मीटर पर सेकेंड। अभी तुमने देखा, देखो 1.67 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं, 5/3, तो इसको 5/3 लिख दो, कैलकुलेशन में आसानी पड़ेगी, ठीक है, 5/3 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, ठीक है, ओके। v1 हो गया, अभी आपका भाई साहब v2 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो वही m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। बहुत ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये u1 और u2 सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए अगर आपने पॉजिटिव माना है तो दोनों भी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया बोलो 0.1 kg इंटू u1 दैट इज 2, प्लस यहाँ पे हो गया 0.2 kg इंटू u2 दैट इज 5/3, नहीं 1 है ना, 1 u2 हो गया आपका हिसाब इतना, m1 मतलब हो गया आपका 0.1 इंटू कितना 5/3, क्लियर 0.1 इंटू 5/3 प्लस m2 हो गया कितना आपका, m2 इज हाउ मच आप पीपला 0.2 इंटू v2, ये v2 हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.2 प्लस यहाँ पे हो गया आपका 0.2 और ये हो गया कितना भाई साहब 0.5/3, ठीक है, इज इक्वल प्लस 0.2 इंटू v2, तो ये हो गया आपका 0.2 v2, ये हो गया कितना बोलो 0.4 प्लस 0.5/3, तो 4 3 हो गया 12, 1.2 प्लस 0.5/3 इज इक्वल टू 0.2 v2, ठीक है। ये हो गया आपका 7 और ये हो गया 1.7/3, ठीक है, 1.7/3 इज इक्वल टू 0.2 v2, तो आपका v2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो 1.7 अपॉन 0.2 इंटू 3 दैट इज 0.6,
ठीक है। तो 17/6 हो गया आपका V2 का वैल्यू। इसको कैलकुलेट कर लीजिए भाई साहब, 17 6 6 4 6 3 12 और ये हो गया भाई साहब 6 8 48 6 3 18। अभी ये भाई साहब नहीं होगा, 2.83 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सो आपने पहले क्या कर लिया, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम को केजी में, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है भाई साहब आपका 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 1.67। सो आपने भाई साहब वही फॉर्मूला लगाया, देखो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो 0.1 इंटू 2, 0.2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1.67, 0.2 इंटू V2, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी आपका कितना आ गया भाई साहब, ये 0.2 V2 इज इक्वल टू 0.233, ठीक है। तो V2 की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी 1.165 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। Two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction। दोनों का मास कितना है भाई साहब सेम। तो यहाँ पे फटाफट लिख सकते हैं, हमारा m1 का वैल्यू कितना होगा 1.5 kg और यहाँ पे m2 का वैल्यू कितना होगा 1.5 kg। दिस टाइम दे बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे u1 की वैल्यू कितनी हो गई 2.5 मीटर पर सेकेंड, u2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी काव्या, बहुत बढ़िया। अरे आरुष पढ़िए ना इसको, क्या दिया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज, तो इसका u1 का कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो u2 कितना हो जाएगा, गलत है भाई। देखो यहाँ पे बोला गया है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक को अगर आपने पॉजिटिव लिया हुआ है, दूसरा भाई साहब आपका नेगेटिव होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पीपल। पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने दोनों भी दिया हुआ था सेम डायरेक्शन में, इसीलिए एक का नेगेटिव नहीं हुआ, एक का पॉजिटिव होगा तो दूसरे का बाय डिफॉल्ट क्या होगा नेगेटिव होगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अभी यहाँ पे आफ्टर द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, आफ्टर ईच ऑब्जेक्ट इज 2 पॉइंट बिफोर कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, ठीक है। अभी भाई साहब जैसे टक्कर हुआ तो भाई साहब दे आर स्टिकिंग टुगेदर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भाई साहब आपका m1 और m2, अभी ये कंबाइंड ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेट्स से इनकी कॉमन वेलोसिटी हो गई, लेट्स से हमने कॉमन वेलोसिटी मान लिया v, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, m1 प्लस m2 इंटू v, दिस विल बी इक्वल टू m1 u1 माइनस m2 u2। ये क्या हो जाएगा वो सब, विदाउट कैलकुलेशन हम बोल सकते हैं ये जीरो हो जाएगा, है ना भाई, ठीक है। प्लस है ना, तो यहाँ पे देखो m1 कितना है 1.5 इंटू u1 कितना है भाई साहब आपका 2.5, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो m2 है आपका 1.5 इंटू u2 आपका कितना है नेगेटिव है माइनस 2.5, तो ये आपका ये माइनस उठ के इधर चला आएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मतलब 1.5 प्लस 1.5 इंटू v, ठीक है। कितना आ जाएगा इधर 0, है ना, 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5, तो दिस विल बी 0, दिस विल बी इक्वल टू 3v। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब 0/3, दिस विल बी इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0, क्लियर है। तो कंबाइंड वेलोसिटी दोनों की कितनी हो जाएगी, मतलब दे विल बोथ स्टिक टू ईच अदर। तो ये कभी भी होगा जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से और उनका सेम मास है, इफ दे आर मूविंग अहेड एंड कोलाइडिंग विद ईच अदर, their combined velocity will always become 0, उनका combined velocity हमेशा 0 आ जाएगा, इसीलिए 0 आ जाएगा, तो ठीक है। so their combined velocity will be 0. so what will be the velocity of the combined object after collision, the combined velocity of the ऑब्जेक्ट्स विल बी 0. सो यहाँ पे मास m1 है देखो, ठीक है, और यहाँ पे मास m2 है 1.5 kg। दोनों का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो m1 इज इक्वल टू दिस, m2 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे जैसे आपने एक को पॉजिटिव लिया है, दूसरे को आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। वाई, बिकॉज द अदर बॉल इज मूविंग इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर एक वेलोसिटी आपका पॉजिटिव है तो दूसरा वाला आपका नेगेटिव होना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो आपका यहाँ पे v मतलब v1 v2, अभी v हो गया, क्यों
क्यों? क्योंकि दोनों भी स्टिक टुगेदर कर रहे हैं। देखो, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, इस कोलिजन के बाद दे आर बोथ स्टिकिंग टुगेदर, मतलब इनका एक कॉमन वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, दोनों का भी कॉमन वेलोसिटी हो जाएगा आफ्टर कोलिजन। तो इसीलिए देखो आफ्टर कोलिजन v1 और v2 क्या हो गया? v। ठीक है, सो m1 u1 प्लस m2 v2, इसको अगर आप करेंगे तो ये कितना आ गया? 1.5 इंटू वी, 1.5 इंटू वी। यहाँ पे आ गया आपका भाई साहब कितना? 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 3v। सो आपका v आ गया भाई साहब 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सो द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। Two hockey players of opposite teams while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled. ठीक है, one has a mass of 60 kg and was moving faster with a velocity of 5 meter per second, while the other has a mass of 55 kg and moving faster with a velocity of 6 meter per second towards the first player. In which direction and with what velocity will they move after they become entangled? Entangled मतलब समझ में आ रहा है भाई साहब? दोनों का स्टिक ऐसे स्टैंगल हो गया, भाई साहब दोनों अभी एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। दोनों भी ऐसे आ रहे थे, अभी दोनों एक ही वेलोसिटी से या तो इधर मूव करेंगे। ठीक है, अगर आपने फुटबॉल वगैरह खेला रहेगा कभी तो ऐसा होता है। ठीक है, एक प्लेयर आ रहा है इधर से धप से लगा, एक धक्का मार रहे हैं, ये उसको धक्का मार रहा है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आफ्टर कोलिजन दे आर स्टिकिंग टुगेदर, दीज टू प्लेयर्स आर बेसिकली स्टिकिंग टुगेदर। एंटैंगल्ड मतलब भाई साहब दे आर स्टिकिंग टुगेदर। अज्यूम दैट द फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे आपका फ्रिक्शन तो लगता नहीं है, तो वी विल नॉट टॉक अबाउट फ्रिक्शन। ठीक है, ओके। सो दे आर टू हॉकी प्लेयर्स गिवन m1 मास कितना है भाई साहब आपका? वन हैज अ मास ऑफ कितना? 60 kg। ठीक है, और आपका m2 दूसरे वाले का मास कितना है भाई साहब? 55 kg। ठीक है, u1 की वेलोसिटी कितनी है भाई साहब? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड दूसरे की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब? -6। क्यों? क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। द मोमेंट यू से दैट टू बॉडीज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, one definitely has to move with a positive velocity and the other has to move with a negative velocity। एक को आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अभी entangled हो गया मतलब दोनों भी अभी एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बोथ आर मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, ओके। सो अभी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगी? डायरेक्शन एंड वेलोसिटी आफ्टर एंटैंगलिंग, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? दिस विल बी, तो हमने मान लिया कि भाई साहब v1 is equal to v2 is equal to v because they have become what? entangled। entangled मतलब अभी भाई साहब दोनों की क्या हो जाएगी? कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर? ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? 60 इंटू 5 दैट इज 300, 55 इंटू 6 ये हो गया आपका -330, ये हो गया 60v प्लस 55v दैट इज आपका हो गया यहाँ पे -30, v इज इक्वल टू -0.26। ठीक है, the two entangled players will move towards the left, that is the direction of the second player will be a velocity of 0.26 meter per second। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सेकंड प्लेयर विल बी देखो यहाँ पे इसका मतलब माइनस क्यों आया है? Why is it a माइनस? मतलब इसका पहले था कितना? 6 मीटर पर सेकेंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, अभी कितना है? 0.26 मीटर पर सेकेंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? 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 ठीक है, ये क्या हो गया? खत्म हो गया? अरे बाप रे बाप, ये कैसे भाई गवा रे? and it moves with a uniform acceleration. If it attains a velocity of 15 meter per second in 5 seconds, calculate the acceleration and the distance traveled in that time। ठीक है, तो एक मोटर बोट है भाई साहब, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? 0, u की वैल्यू हो गई 0। इट अटेन्स अ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा भाई साहब? 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, कौन सा आप फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो पहला वाले फॉर्मूले से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हाउ मच? v माइनस यू बाई टी। v कितना है आपका? देखो 15, u कितना है आपका? 0, 15 माइनस 0 बाई टी, तो ये कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई साहब? यहाँ पे क्या पूछा है आपसे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दैट टाइम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। s इज इक्वल टू यू टी मतलब 0 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर है ना भाई साहब? सो दिस विल बी 37.5 मीटर। सो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 37.5 मीटर आर दी आंसर्स। ठीक है,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है भाई साहब? देखो, अगर कोई बॉडी ऐसे सर्कल में घूम रही है तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ टू चेंज इट्स वेलोसिटी इज ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो आप समझो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये सेम मैग्नीट्यूड है स्पीड का, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है उसका डायरेक्शन और एक होता है भाई साहब उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर में घूम रही है तो हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है स्पीड का, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? यस। सो इफ देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, विल देयर बी एक्सेलरेशन? यस, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एक एक्ट करेगा। ये एक्सेलरेशन किस तरफ एक्ट करेगा? सेंटर की तरफ। आप समझ लो किसी चाबी को घुमा रहे हैं ऐसे, ठीक है। सो टिल द टाइम यू आर बेसिकली अप्लाइंग फोर्स टू द सेंटर, in the center through your fingers, it will keep on rotating. The moment you slacken it, वो भी बस अब लुस्तपुस्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक फोर्स, सेंट्रल फोर्स जरूरी है किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए। सो दिस इज बेसिकली नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर किसी बॉडी से करवाना है, सो इट विल नीड अ सेंट्रीपिटल फोर्स, इट विल नीड अ फोर्स विच विल एक्ट फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है। मोशन ऑफ टिप्स ऑफ ब्लेड, एक फैन का घूमना देखो, मोशन ऑफ अ की चेन अराउंड द फिंगर, मोशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ वॉशिंग मशीन टब, मोशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन व्हील। कोई भी सर्कुलर मोशन जो हो रहा है, ये सारे आपके भाई साहब। तो स्पीड क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस अपॉन टाइम। अब ये सर्कमफ्रेंस का क्या चक्कर है भाई साहब? ठीक है, अगर हम किसी बॉडी को सर्कल में घुमा रहे हैं, इफ वी आर बेसिकली रोटेटिंग एनी बॉडी इन अ सर्कल, ठीक है, तो लेट्स से भाई साहब हमने यहाँ पे किसी बॉडी को, एक सर्कल में हमने किसी बॉडी को घुमाया है, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? द बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड कमिंग बैक हियर। इस दौरान बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? ध्यान दो भाई साहब, आपका डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है? सर्कमफरेंस, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज बेसिकली r, तो आपका भाई साहब कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? 2 पाई r, 2 पाई r, दिस विल बी द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड। यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे स्पीड निकालना है तो स्पीड कितना हो जाएगा? बोलो 2 पाई r बाई टी। वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। यहाँ पे वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्पीड, मतलब मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो 2 पाई r क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना होता है भाई साहब? आपका सर्कमफरेंस, ठीक है। दैट डिस्टेंस इज बेसिकली नोन एज सर्कमफरेंस एंड दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? 2 पाई r। व्हाट इज द टाइम टेकन? लेट्स से अगर टाइम टेकन इसमें t रहा तो हम क्या बोल सकते हैं? स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट्स हाउ मच? 2 पाई r अपॉन t। इस तरह से हम सर्कुलर मोशन की चीजों को निकालते हैं, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी लिख सकते हैं। r मतलब हो जाएगा रेडियस अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। दिस विल बी द स्पीड ऑफ द बॉडी। स्पीड मतलब हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ठीक है। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, भाई साहब ये तो हम पढ़ चुके हैं भाई साहब, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, दीज आर डन ऑलरेडी। डाइन न्यूटन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखो यहाँ पे भी वही है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूटन्स डैश लॉ ऑफ मोशन इज यूज्ड इन रॉकेट लॉन्चिंग। अगर कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो कौन सा भाई साहब लॉ ऑफ मोशन हो रहा है? एवरी एक्शन विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वी हैव सीन दिस। उसके रॉकेट का जो गैस एमिशन हो रहा है उसकी वजह से रॉकेट ऊपर जा रहा है। सो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ओके, डैश फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स मोशन इन इट, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड? अनबैलेंस्ड। कभी भी किसी बॉडी पे अगर अनबैलेंस्ड फोर्स रहेगा तभी उस बॉडी का मोशन होगा, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्सेस विल नेवर कॉज मोशन इन अ बॉडी, ओके। द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन हैव द सेम, क्या हो जाएगा भाई साहब? हैव द सेम? नहीं, एक्शन रिएक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन विल ऑलवेज बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हैव द सेम भाई साहब यहाँ पे यूनिट,
मैग्नीट्यूड होना चाहिए था। खैर यहाँ पे यूनिट एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, हैव द सेम यूनिट एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ओके। For a body of certain mass and certain velocity, if velocity and mass both become double, what will be its resulting momentum? मास डबल हो गया है और वेलोसिटी भी डबल हो गया है। पहले कितना था मोमेंटम? mv, अभी कितना हो जाएगा? 2m इंटू 2v, दैट विल बी 4mv। तो आपका मोमेंटम कितना हो गया? 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स दैट ऑफ इनिशियल मोमेंटम। इफ मास एंड वेलोसिटी both become double, then the resulting momentum will be 2 into 2 times, that is 4 times, ठीक है। State the equation of force derived using Newton's second law of motion. Force is equal to mass into acceleration, ठीक है। An object of mass 16 kg is moving with an acceleration of 3 meter per second square. Calculate the applied force. कितना हो जाएगा? Force is equal to mass into acceleration, 16 kg into 3 meter per second square, that is 48 kg meter per second square और 48 न्यूटन, ठीक है। 48 न्यूटन का फोर्स अगर आप 24 kg पे अप्लाई कर रहे हैं तो कितना एक्सेलरेशन होगा? 48 न्यूटन अपॉन 24, दैट विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 48 न्यूटन, A2 पर कितना हो जाएगा? 48 बाई 24, ठीक है। अब बस स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। क्या करेंगे इसको हम? पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइंग इट बाई 5 बाई 18, 18 5 जा 90, 5 5 जा कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 5 मिनट्स, इसको भी आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। 5 मिनट्स मतलब 5 इंटू 60, दैट इज 300 सेकेंड्स, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड, देन द कैलकुलेट द मास ऑफ द बस, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे भाई साहब? दिस विल बी मास, यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। मास हमको नहीं मालूम है, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है बोलो? यहाँ पे 0 और ये हो गया 25। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 25। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0। कितना टाइम लगा भाई साहब? हाउ मच वाज द टाइम टेकन? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स मतलब 300 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू दिस 540 इज इक्वल टू 25 माइनस 0 अपॉन 300, तो 25m इज इक्वल टू 540 इंटू 300। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 540 इंटू 300 बाई 25, दैट इज 6480 kg, ठीक है। तो ये तो हम कर चुके हैं भाई साहब। वही सेम चीज है, देखो m1 u1 प्लस m2 u2। अब बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 20 ग्राम एंड मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 ग्राम को पहले आप क्या करेंगे? केजी में कन्वर्ट करेंगे। पेनिट्रेट्स अ थिक वुडन प्लैंक ऑफ मास 60 ग्राम, इसको भी आप किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी में। द प्लैंक वाज इनिशियली एट रेस्ट, द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द प्लैंक एंड बोथ मूव टुगेदर, डिटरमिन इट्स वेलोसिटी। तो आपका भाई साहब मास ऑफ द बुलेट आपने निकाला 20 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 kg लिख सकते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ द बुलेट कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। मास ऑफ द वुडन प्लैंक कितना दिया हुआ है? 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। इनिशियल स्पीड वैसा हो गया आपका 0। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v, क्योंकि अभी क्या हो गया? दोनों भी एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो वुडन प्लैंक भी लेट्स से वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो दिस विल बी 0.5 मीटर पर सेकंड। सो द एंटायर कंबाइंड मास इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपके भाई साहब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या हो गया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा भाई साहब? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इक्वेशंस ऑफ मोशन ये 3 हो गए आपके, ठीक है। दीज आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? m इंटू ए और m v माइनस यू बाई टी, ठीक है, ओके। मोमेंटम आपका होता है मास इंटू वेलोसिटी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब पूरा चैप्टर है, जो जो चीज़ें आपने इसमें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। आपका दोनों का मतलब स्टेट बोर्ड का तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कंबाइंड है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन प्लस इक्वेशन ऑफ मोशन, आपका अलग अलग चैप्टर है। सो दिस बेसिकली कंप्लीट्स द चैप्टर। यहाँ पे आपका फोर्स है, देखो ये सारे फोर्सेस के हैं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मास, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया 3 टाइप्स का होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन का 3rd लॉ। न्यूटन के 3 लॉ आपने पढ़े हुए हैं भाई साहब, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। यू विल बी गेटिंग ऑल दीज नोट्स, so it is a big thank you from my end.